हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं माधुरी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी नेगी उत्तराखंडी पर। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। आज सुबह से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। नहा तो मैंने आज सुबह ही लिया था और अब मैं आ गई हूँ आज नीचे। तो काम तो पूरा ही मम्मी ने ही किया, झाड़ू पोछा सब मम्मी ने किया, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ था सुबह से फिर से। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की दिन की तैयारी, क्योंकि झुकने वाला जो जितने काम है वो मुझझसे नहीं हो रहे। मैं जैसे झुक रही हूँ, जैसे कपड़े धो रही हूँ या झाड़ू भी लगा रही हूँ, तो मुझे बैक में दर्द होना शुरू हो जा रहा है। इसलिए मम्मी ने कहा ठीक है, मैं यार एक काम कर लेती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। तो मैं अभी लगी हूँ खाना बनाने में। तो आइए दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है हमारा खाने में। यहाँ रख दिए मैंने आज चावल जल्दी बनने के लिए, और यहाँ सुबह मैंने गला दी थी दाल। ये देखिए, दाल मैंने आज कम बनाई क्योंकि मुझे बनानी है आज कड़ी। और पति ले आए थे दुकान से मठे का पैकेट। भाई गांव में तो ऐसा होता है कि गांव में गाय वगैरह जिसने पाली होती तो गांव में अच्छा बिल्कुल फ्रेश मठा मिल जाता है। मठा, दही, घी सब अच्छा मिल जाता है। बट शहरों में तो हर चीज़ खरीदनी पड़ती है भाई। अब यहाँ कौन गाय पालेगा। अब गाय पाल भी लो तो उसके लिए कहाँ जाएंगे चारा लेने के लिए, और फिर इतनी जगह भी नहीं होती है कि उनको रखेंगे कहाँ। यहाँ तो मुश्किल से गाय, मुश्किल तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है गाय आती नहीं है, रोटी देनी रहती है उनको। और कभी कभी तो ऐसी भीड़ आती है कि गेट पे ही चार चार पाँच खड़ी हो जाती है खाने के लिए, कि किसको दो किसको नहीं दो। तो जितनी मुझे जो रेगुलर गाय है, जो मेरी एक है रेड कलर की, जैसे कि मैं अपने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाएगा, उसको मैं हमेशा रोटी देती हूँ। क्योंकि वो शाम जैसे ही आएगी दोपहर का टाइम में, वो गेट से आवाज़ आना शुरू कर देती है, अम्मा अम्मा करती रहती है। और जैसे वो अम्मा करती है तो टुन्नी और अर्षा दोनों बोलने लग जाते हैं, मम्मा गैया आ गई है कि इसको रोटी दे दो, उसका टाइम हो गया खाने का। और आजकल उसका शायद बछड़ा भी आ रहा है, छोटा सा, उसकी बच्चियाँ भी होगी। तो छोटी सी बच्ची आ रही प्यारी सी, उसकी ऐसी बिल्कुल रेड कलर की। तो मैं जब भी रोटी होती है तो मैं एक एक्स्ट्रा रोटी फिर दे ही देती हूँ, जो हमारे लिए रहती है मैं उसकी बच्चियों को दे देती हूँ। वो बेचारी भी कहाँ से खाती है फिर। तो चलिए, आज की बननी थी कड़ी पलियो। तो मैंने यहाँ तैयारी कर भी दी है। यहाँ से मैंने टमाटर और प्याज भजी बनाने के लिए, यहाँ लहसुन छीलने वाली हूँ मैं। ये लहसुन डलेगा हमारा दाल में। और यहाँ एक बेसन, और ये मटर लिए थे मम्मी ने, तो मटर मैंने कहा साथ में भी छिल दूँगी, क्योंकि जितने भी बैठने वाले काम है तो वो मैं बैठ बैठ के कर ही सकती हूँ कम से कम। तो चलिए करते हैं खाना बनाने की तैयारी। चलिए करती हूँ खाना बनाने की तैयारी, बोलते हो। और ये देखो भाई, हर्षा मम्मा मम्मा करता हुआ अंदर ही आ गया। क्या हुआ, आप मुझे ढूंढ रहे थे? खाना खाया आज? चलो फिर आओ, बाय बाय। भजी भजी बनाऊंगी आपके लिए। नो नो हर्षा, नो मत करो, भजी खाएंगे, गिराओ मत। चलो, जेली कहाँ से गिरी रे? आ गए स्कूल से? ओ बाप रे, आज कौन सा डांस हो रहा है ये कौन सा रहा? मंकी मैन, मंकी मैन डांस? तो कौन सा डांस हो रहा है ये? दादी ऊपर है, जल्दी जल्दी नहा लो, जाओ जल्दी जल्दी नहा लो, फिर खाना खाओगे।
और वही पति आ गए हैं दोनों बच्चों को लेकर स्कूल से। पति वैसे कल रात को आ गए थे 12:30 बजे घर, और आज उन्होंने करी ऑफिस की छुट्टी, क्योंकि 2 दिन की ट्रिप में वो लोग बहुत थक गए थे। तो आज वो घर पे ही हैं। तो आज उनकी ड्यूटी लगी थी बच्चों को छोड़ने की भी और लाने की भी। और टुन्नी तो भी निकल लिया। जा रहे हो? ओके। हर्षा जाओ नहाओ। चलो भाई, ये तो आ गए हैं। मैं भी फटाफट खाना बना देती हूँ। दाल अब मेरी बस पकने को है, चावल पक चुके हैं। यहाँ कर दिया मैंने वही मेरे प्यारे से भजियों का बैटर तैयार। और इस मठे में मैंने तैयार कर दिया है मठे का सामान। मही में मैंने बेसन, मिर्ची, हल्दी, नमक सब मिक्स कर दिया। इस तरीके से पहले बनाना सीखा मैंने अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी इसी तरह बनाया करती थी। जो मठा आता था उसमें सब सामान मिला देती थी और अच्छे से उसको फेंट देती थी। और कढ़ाई में उसके बाद सामान क्या, कढ़ाई में अच्छे से प्याज वगैरह मिर्च वगैरह पका के ऊपर से इसको डाल देती थी। तो ये भी एक तरीका है, सबके अपने तरीके होते हैं। और मैं अपनी मम्मी के तरीके के हिसाब से बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, ध्यान वो नहीं करना पड़ता है। क्या हुआ, टॉयलेट आ रही क्या? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे अरे रुक गए क्या? गेट की आवाज़ मत कर, 5 लाएंगे। तो चलो भाई फ्राउड बना लेती हूँ मैं खाना। और यहाँ हो गई भाई मेरी प्याज की पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार। मुझे ऐसे प्याज। तो भाई समय हो रहा है अभी शाम के 7 बजे, तो समय हो रहा है अभी शाम के 5:30। और हम शाम में जाने वाले थे छत पे। उससे पहले देखिए, कुछ दिन पहले मैंने इसमें डाले थे जौ के दाने, और ये देखिए इनमें कोपली भी आ गई है। अब पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और ये जो बोई गई है बसंत पंचमी के लिए, क्योंकि पहाड़ों में बसंत पंचमी के दिन घरों की दीवारों में दोनों तरफ कहते हैं गुड़ बोल रही हूँ। बसंत पंचमी के दिन जो भी घर की दरवाजे होते हैं उनमें लगाया जाता है गोबर के साथ, ये जो लगाई जाती है उसको शुभ माना जाता है। मम्मी कहती है बाद में जब ये गोबर सूख जाता है तो इसी को जला के इसकी भभूति बनाई जाती है, जो कि बच्चों में जब शाख लग जाए, नज़र लग जाए, जो भी हो उस पर लगा दो तो बहुत फ़ायदा होता है। तो भाई मैंने इस बार अभी से इसलिए बोल दी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसे डाला था तो मैं रोज़ में पानी डाल दिया करती थी, तो भाई वो हुए ही नहीं थे। तो उस टाइम बसंत पंचमी में हमारे यहाँ वो लग नहीं पाई थी। बट इस बार मम्मी ने कहा था कि ना कहते डाल दे दाने, पानी में डाल दिया करूँगी। तो मैंने सिर्फ दाने डाले, मम्मी रोज़ इसमें पानी अपने हिसाब से डाल रही है। तो देखिए इसको मैंने 1 हफ्ते पहले दाने डाले थे मैंने जो के, और देखिए 1 हफ्ते पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले डाले थे मैंने। 2 हफ्ते पहले मैंने इसमें दाने डाले थे जो के, और अब देखिए अच्छी वाली कॉपली भी आ गई है। तो चलो हर्षा कर रहा है इंतजार। कहाँ जाना है? जब वॉच पहनानी है उसके बाद कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना? छत पे नहीं जाना आज? जाना है। चलो रे भाई, हर्षा को मैं वॉच पहना था, उसके बाद जाते हैं हम लोग छत पे अपने रोज के काम पे। भाई बिल्ली यहाँ जा रही है। कहाँ गई, कहाँ गई? ये देखो, अच्छा वहाँ से इनकी गैलरी ना, वहाँ चली जाएगी। हर्षा म्याऊं बोल। अच्छा बोल म्याऊं। ये देखो म्याऊं। मैंने आपको कहाँ उल्लू बनाया? तो चोट नहीं लगेगी? कहाँ ले जाओगे? बैटमैन की तरह सुई करके आओगे? बैटमैन सुई करता है? ऐसे बुला लो फिर। वो नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी की तरह खंडी पर। आज है एक नई सुबह। ओके, ब्लॉग का एंड नहीं किया था तो आज मैं करूँगी अपने ब्लॉग को कल से कंटिन्यू। कल रात को इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि शाम को अचानक दर्द तेज़ हो गया मेरे पेट का, और हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल वापस से दिखाने के लिए। और जाके वहाँ पर मैं जब चेक कराया तो उन्होंने मुझे 2 दिन की दवाई दी है खाने के लिए, दर्द को कम करने की। अगर 2 दिन में दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा है फिर फ्राइडे से वो मुझे फिजियोथेरेपी देंगी। अभी कल तो मैंने दवाई खाई थी, आज कल रात में अच्छे से सोई। पिछले 2-3 दिन से मैं रात में सो ही नहीं पा रही थी दर्द की वजह से। कल रात में अच्छा सोई हूँ। आज सुबह भी दर्द तो हल्का हल्का बना हुआ है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी कम हो रहा ज़्यादा हो कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ हाँ अब मुझे ठीक हो रही हूँ, वहीं से दूसरे दिन से वो दर्द वापस शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कल तक मैं देखूँगी कि क्या असर होता है दवाई का, कम होता है, कुछ फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। पड़ जाएगा तो अच्छी बात है, फिजियोथेरेपी से बच जाऊँगी, और नहीं तो फिर फिजियोथेरेपी हमें करानी पड़ेगी।
चलिए अभी तो समय हो रहा है 12:30, पौने 1 बज गया हैगा और मैं आई थी छत पे। आज का मौसम कुछ इस तरह है, कल रात से इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़, और दूर तक देखेंगे बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के। हल्के क्या, आज पूरा मौसम ही बंद है, सब जगह बादल ही बादल छाए हुए हैं और सूरज देवता भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो मौसम तो अच्छा ही हुआ है, पर ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह शाम तो बहुत ठंड हो रही है, जब धूप निकल रही है तब मौसम थोड़ा ठीक भी लग रहा है। चलिए तो चलती हूँ नीचे, क्योंकि आज मैंने जल्दी नहा लिया था, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से मैं काम नहीं कर रही हूँ। नीचे का झाड़ू सबसे हमारे नीचे का झाड़ू पोछा मम्मी कर रही है, बीच वाले का भी झाड़ू आज मम्मी ने लगाया है, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है। वैसे खड़ी हो रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मैं बैठ रही हूँ या झुक रही हूँ, सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे झुकने में। मैं झुक नहीं पा रही हूँ, झुकने में मुझे बहुत पेन हो रहा है। अगर मैं कपड़े भी धो रही हूँ झुक के तो मुझे समझ में आ रहा है हाँ अभी दर्द है, बाकी खड़े रहो तो कुछ समझ में नहीं आ रहेगा। तो चलिए चलती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी अब जाएगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। मैं बनाती हूँ तब तक खाना। अभी शाम के बज रहे 5:30 और मैं और हर्ष आए थे छत पर, और सामने सनसेट का नज़ारा देखो भी। इतना कोहरा लगा है कि सूरज भी ऐसे बादलों में ढका हुआ है। और आप दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ घर ही घर दिखाई देंगे भाई। कौन सा गाना गा रहे हो? गा के बताओ। हर्षा का नया गाना। और ये हर्षा को पता नहीं कौन सा नया शौक चढ़ा हुआ है, आजकल हमारे नाम पे गाना गा रहा है। गाओ तो जरा, कौन सा गाना गा रहे, इधर आओ। मधु किसका नाम है पता है? किसका नाम है? नानी का। नानी का नाम कहाँ से आ गया? आपका पता है? हाँ। और भाई को कुछ नहीं। दादी का भी यही नाम है, आपको पता है? और हर्षा को आजकल नया शौक चढ़ा है, ये गाना गाता रहता सुबह शाम, और गाता तो स्टाइल में, उसको देख के मैं हंसी जरूर आती हुई। और आसमान के नज़ारे कुछ ऐसे भाई। अब तक भी आपकी नजर जाएगी ना, आपको दूर दूर तक सिर्फ घर ही बसे दिखेंगे। ये जो सामने पहाड़ी है, ये यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, ये देखिए कितने घर है। और सबसे अनोखा घर तो ये लगता है, जो ब्लू कलर की आपको छत दिख रही है, पता नहीं चौथी मंजिल की पांचवी कौन सी मंजिल है, बहुत अजीब ही घर रहेगा ये, लेकिन ये ऐसा लगता है डब्बे की तरह घर। और वहाँ देखिए ये जो एरिया पड़ता है, वहाँ पड़ता है दानिश कुंज का एरिया। और जो वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है वो जाती है बावड़िया कला को है। ये जो बिल्डिंग है ये बावड़िया कला की बिल्डिंग है। इतना भर चुका है, यहाँ पर आपको जगह ही नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको पेड़ लगाने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये तो अच्छा घर का काम चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो सुबह हो रहा है अभी रात के 11 और मैं आ गई थी अपने रूम पे खाना खा के। हर्षा भी नीचे ही है, क्योंकि हर्षा सो गया था, और क्योंकि बैक पेन की वजह से मैं हर्षा को गोदी नहीं ले पा रही हूँ, और सोए में तो बच्चे वैसे ही भारी होते हैं। तो मैंने हर्षा के पापा को बोला है कि वो उसको लेके आएंगे। बाकी मैं हर्षा का दूध और पानी की बोतल ले आई थी, क्योंकि हर्षा आज दिन में नहीं सोया था। आज दिन में उसने अपना होमवर्क कर लिया था, तो इसलिए वो आज जल्दी सो गया, 9 बजे वो सो चुका है। तो आज का दिन अच्छा ही रहा। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को करती हूँ वहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय इष्ट देव, जय उत्तराखंड, नारायण।